सो फाइनली एसएससी की तरफ से एसएससी सीएचएसएल 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। सीएचएसएल एग्जामिनेशन ये 12th पास कैंडिडेट के लिए है। ऑल इंडिया वैकेंसीज होती है, ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। सो 12th लेवल या 12th के बाद अगर आप जॉब करना सोच रहे हैं कि आफ्टर 12th गवर्नमेंट जॉब, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम सारी इंफॉर्मेशन लेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। एसएससी सीएचएसएल मींस कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन एंड इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 8 अप्रैल 2024 से, और ये 7 मई 2024 तक एप्लीकेशन चलेंगे। सो अगर अभी आप अप्लाई करना चाहें तो अभी अप्लाई कर सकते हैं, रनिंग में है 7 मई 2024 तक। इसके बाद अप्लाई करने की लास्ट डेट हमने देख ली। लास्ट डेट मेकिंग फी पेमेंट ये 8 मई रहेगी फी पे करने के लिए, एप्लीकेशन फीस। करेक्शन विंडो जो ओपन होगी ये आपकी 10 मई और 11 मई 2 दिन आपकी करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। अगर आपसे फॉर्म फिलअप में कोई गलती हो जाती है, आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं, तो 10 मई और 11 मई ये 2 दिन करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। एसएससी की वेबसाइट पर जाकर के आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें 2 एग्जामिनेशन होते हैं, टियर 1 टियर 2, दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं। मींस कंप्यूटर पर आपको अपना पेपर देना होता है। जो फर्स्ट रहेगा वो आपका जून जुलाई 2024 में रहेगा। अब इसकी डेट क्या रहेगी, किस किस डेट में आपका हो सकता है, ये जुलाई मंथ की आपका कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, एसएससी की तरफ से एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर की गई है, तो वो वीडियो लिंक आई बटन पर दूंगी, आप विजिट कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन डेट सीएचएसएल एग्जामिनेशन की जो डेट है वो भी डिक्लेयर कर दी गई है। यहाँ पर आपको मंथ बताया गया है लेकिन डेट्स भी डिक्लेयर कर दी गई हैं, तो आप वीडियो विजिट कर लीजिएगा आई बटन पर। टियर सेकेंड यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किया है, वो जैसे ही अपडेट आएगा उसमें हम कवर करेंगे। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए जो एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन है ये 12th लेवल की भर्ती होती है, और इसमें जो पोस्ट होती हैं वो लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब जो लोअर डिवीजन क्लर्क होती है एलडीसी या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इनके लिए जो सैलरी होती है ये पे लेवल 2 से होती है, 19,900 से स्टार्टिंग और 63,200 तक। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की होती है, और ये डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रहती हैं। एक तो डाटा एंट्री ऑपरेटर सभी डिपार्टमेंट्स में रहती हैं सेंट्रल लेवल की, एंड एक जो रहेगी आपकी एक ग्रेड ए के लिए रहेगी। तो ग्रेड ए पर आपकी जो पोस्ट है ये भी जो डाटा एंट्री है ये आपकी लेवल 4 से है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी लेवल 4 से है। लेकिन इसमें कुछ पोस्ट यानी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो सैलरी होती है वो लेवल 5 से होती है। ठीक है, तो कुछ डिपार्टमेंट्स में आपको लेवल 5 से रहेगी और मैक्सिमम में आपको लेवल 4 से रहेगी। टोटल जो वैकेंसीज हैं 3,712 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल की डिक्लेयर की गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं। इसके बाद अगर हम एज देखेंगे तो देखिए एज क्राइटेरिया जो रहेगा वो आपका 18 से 27 साल है, 18 to 27 ईयर। ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली। जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं अगर वो ऐसे अपना एज नहीं देख पाते हैं कि 27 है या नहीं या अबव हैं, 4 दिन 2 दिन, तो आप यहाँ पर बर्थ डेट दे दी गई है। ये बर्थ डेट इसके बीच में आपका बर्थ होना चाहिए तो ही आप इसमें एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको तो यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है, एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, PWD कैंडिडेट को कैटेगरी के अकॉर्डिंगली 10 to 15 ईयर का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, बाकी अदर कैटेगरीज भी हैं जिसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे फीमेल्स के लिए भी, जो विडोज हैं, डिवोर्स्ड वुमेन हैं, उनके लिए भी यहाँ पर 35 अपर एज लिमिट रखी गई है, और कुछ कंडीशंस में जो SC/ST कैंडिडेट में आएंगी उनको 40 ईयर रखी गई है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपका क्लियर करूं, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट में भर्ती की जाती है। ठीक है, अब जो एक डिपार्टमेंट है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन,
इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी सभी के लिए मेल फीमेल एलिजिबल हैं, अदर डिपार्टमेंट्स में सभी में मेल फीमेल एलिजिबल है, लेकिन सिर्फ जो बीआरओ रहेगी इसमें ओनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, फीमेल एलिजिबल नहीं रहती। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ये आपका इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 12th पास मांगी गई है साइंस स्ट्रीम से, जिसमें कि आपका मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। मींस पीसीएम से अगर आपने किया हुआ है 12th, तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि डिपार्टमेंट रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इनके लिए। बाकी जितनी भी एलडीसी पोस्ट हैं जेएसए या डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जो कि अलग अदर डिपार्टमेंट्स में रहेंगी, इन डिपार्टमेंट्स को छोड़ करके बाकी अदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अगर आप अप्लाई करते हैं, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, एलडीसी हो या जेएसए हो, उनके लिए 12th पास मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज है कि डिपार्टमेंट, अगर आप ये डिपार्टमेंट चूज करते हैं यहाँ पर जो मेंशन किए गए हैं, तो फिर आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए 12th। बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में एलडीसी की पोस्ट हो, चाहे जेएसए की पोस्ट हो, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर की हो, सभी में 12th पास मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम से। और ये जो आपका 12th है ये 1 अगस्त 2024 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। मींस अगर जो अभी जिन्होंने 12th का रिजल्ट आया हुआ है वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, बाकी अदर जो पहले भी 12th कंप्लीट कर चुके हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे अगर आप इस क्राइटेरिया में आ जाते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देखेंगे तो एसएससी की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सभी में आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहती है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए रहती है। जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट रहेंगे उनको फीस पे नहीं करनी होती है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे एससी एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इनके लिए फीस माफ होती है, कोई भी फीस। और ऑल फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, इनको फीस पे नहीं करनी होती है, फीस माफ होती है। देखिए करेक्शन विंडो आपकी 10 मई और 11 मई को ओपन रहेगी, लेकिन इसमें करेक्शन के लिए आपको चार्ज पे करना होता है 200 रुपए। एक भी अगर आप करेक्शन करते हैं तो उसका 200 रुपए है। बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम रहेगा एंड 500 आपका, अगर आप बार बार करेक्शन करेंगे तो उसमें फिर आपका चार्ज 500 रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि फर्स्ट टाइम में ही जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप करेक्ट फॉर्म फिलअप कीजिएगा, अदरवाइज आपको करेक्शन के टाइम पर चार्जेस देने होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर देखेंगे तो इसमें एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया में रहते हैं। एसएससी वैकेंसीज जितनी भी आती हैं उन सभी में आपको ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर है। आपको आपके शहर में, मींस आपका जो नियर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको यहाँ आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको मिल जाएगा। कुछ सेंटर्स आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो प्रेफरेंस फिल करना होता है, उसमें से कोई एक सेंटर आपको मिल जाता है। इसी तरह से आपको जो पोस्ट है, अगर क्वेश्चन आता है कि किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई सभी के लिए एक ही है, एक ही फॉर्म अप्लाई करना है, एक ही एग्जामिनेशन होगा सभी के लिए। लेकिन जो प्रेफरेंस आपसे फॉर्मेट दिया जाता है उसमें आपको प्रेफरेंस फिल करना होता है पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज। पोस्ट तो हमें पता है एलडीसी, जेएसए और डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज आपको प्रेफरेंस फिल करना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें टीयर 1 और टीयर 2 दो टीयर होते हैं। दोनों टीयर में आपका जो टीयर 1 रहेगा पहले हम वो समझेंगे, उसके बाद हम टीयर 2 समझेंगे। टीयर 1 में आप देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, सभी से 25-25 क्वेश्चंस आते हैं 50-50 मार्क्स के। मींस ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स रहेगा। 60 मिनट की टाइमिंग इसमें आपको दी जाती है। ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं एमसीक्यूज टाइप, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जो भी सही है वो आपको टिक करना होता है। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 0.50 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं, ठीक है। एंड ये जो एग्जाम रहेगा आप किस किस लैंग्वेज में दे सकेंगे वो भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। बेसिकली यहाँ पर 13 आई थिंक लैंग्वेजेस हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है, और उन 13 लैंग्वेजेस में आप अपना ये एग्जाम दे सकते हैं, आगे हम वीडियो में जानेंगे। अगर आप टीयर 1 क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। टीयर 2 आपका अलग अलग सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है, 3 सेक्शन इसमें डिवाइड किए गए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। अब इसका जो सेक्शन 1 रहेगा, सेक्शन 1 में आपके 2 मॉड्यूल आ जाते हैं जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटी
और रीजनिंग इंटेलिजेंस मीन्स सेक्शन 1 आपका मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन है टोटल। आपका जो सेक्शन 1 है वो 60 मार्क्स का रहेगा और 180 मार्क्स 60 क्वेश्चंस का रहेगा। 180 मार्क्स इसमें आपसे टोटल क्वेश्चंस का 60 का 80 यानी ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और 1 आवर की टाइमिंग आपको सेक्शन 1 में मिल जाती है। जैसे ही आपका 1 घंटा कंप्लीट होगा तो सेक्शन 1 का जो आपका ओपन रहेगा आपके सामने वो हट जाएगा और आपका आ जाएगा सेक्शन 2। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप सेक्शन 2 को कंप्लीट कर लें उसके बाद सेक्शन 1 को कंप्लीट करेंगे। जो आपको स्टार्टिंग में सेक्शन 1 के लिए ही 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 1 घंटे में आपको सेक्शन 1 कंप्लीट करना है। जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा आपका सेक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, सेक्शन 1 आपका हट जाएगा, सेक्शन 2 आपके सामने होगा। ठीक है। सो सेक्शन 2 अगर देखेंगे यहाँ पर जो सेशन 1 है इसमें सेक्शन 2 आपका रहेगा जिसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 रहेगा। जनरल इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन एंड जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश से आएंगे 40, अवेयरनेस से आएंगे 20, टोटल 60, 180 मार्क्स की टाइमिंग। 20 मिनट यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको उसमें दिया गया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है। इसके बाद सेक्शन 3 रहेगा। सेक्शन 3 जो आपका है ये कंप्यूटर नॉलेज है। ये आपका सेशन 1 चल रहा है कंप्लीट। ओके, सेशन 1 आपका रहेगा, उसके बाद सेशन 2 आपका आता है टाइमिंग के बाद में। तो सेक्शन 3 आपका रहेगा जिसमें सिर्फ आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है जो 15 मार्क क्वेश्चंस है, 45 मार्क्स के रहेंगे, 15 मिनट की टाइमिंग है। इसके बाद सेक्शन 3 रहेगा जो आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रहेगी। डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री जो मेंशन किए गए हैं पैरा 8.1 में उनको छोड़ करके, बाकी टाइपिंग जो रहेगी आपकी एलडीसी और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पोस्ट के लिए रहेगी। सो स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और टाइपिंग आपकी